भारतीय जनता पार्टी कहो समोसे भी लड़ाई कर देगी। भारतीय जनता पार्टी से कहो कि समोसे का इतिहास क्या है। अगर वो समोसे के इतिहास में चला जाएंगे तो आपको समोसा भी नहीं खाने देंगे। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के म्यूजियम पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने म्यूजियम की बदहाली के लिए प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सरकार ने म्यूजियम और इत्र पार्क सहित कन्नौज को बर्बाद किया है। तो कन्नौज में मुझे कन्नौज का एक म्यूजियम देखने का मौका मिला था, जिसमें एएसआई और सरकार की तरफ से चीज़ों को संरक्षण किया जाता था। उसी समय तय किया था कि कहीं एक शहर में म्यूजियम बन जाए जहां पर जो कन्नौज की धरोहर है उसका संरक्षण अच्छी तरीके से किया जाए। हमारी इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि पुरानी चीज़ों का संरक्षण करना, संवर्धन करना और आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना। मुझे दुख है इस बात का कि म्यूज़ियम जो हमारी पूरे कन्नौज की हिस्ट्री, कन्नौज का कल्चर, कन्नौज के सम्राट या उस समय की जो जानकारी देते हैं, उस जानकारी को भी आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, इन्हें कन्नौज से दुश्मनी है कि कन्नौज के इतिहास से दुश्मनी है। किस बात से ये बदला ले रहे हैं जिससे कि अच्छी से अच्छी चीज़ों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मैं पिछली बार जब आया था तो हाईवे के किनारे तालेग्राम में जो फॉरेंसिक लैब बनी थी उसको मैंने देखा। मुझे दुख हुआ इस बात का कि वो देश की एक मॉडर्न फॉरेंसिक लैब बनती, और कन्नौज में फॉरेंसिक लैब होने का मतलब है कन्नौज की अपनी पहचान और लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर कर सके उसके लिए मदद। ये म्यूज़ियम हमारे कन्नौज की पहचान, हमारी कन्नौज की जानकारी, कन्नौज का इतिहास के बारे में जानना के लिए म्यूज़ियम बना था, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ कुछ समय गुजार सकते थे। पुरानी पीढ़ी यहाँ देखती आगे के पुराना हमारा इतिहास क्या रहा है। लेकिन इस सरकार की मंशा ये है कि सब चीज़ें अच्छी ख़राब हो जाएं, इनको अच्छी चीज़ हाथ में दे दो, ये ख़राब कर सकते हैं। ये म्यूज़ियम ख़राब कर दिया। इससे बगल में आपके आगे जाकर के एक इत्र को लेकर के बड़ा काम होने जा रहा था, वो भी काम रोक दिया इन्होंने। मंडी जैसे तैसे शुरू की है, किसान बाज़ार बंद पड़ा है। इस ठंड में जिस समय सबसे ज़्यादा मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और ख़ासकर उन लोगों को जिनको कभी शिकायत रही है हार्ट की, यहाँ पर जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अगर शुरू हो जाता तो बहुत सारे लोगों को इधर उधर न जाना पड़ता या उनको जान नहीं खोनी पड़ती, यहीं पर इलाज हो जाता। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को किस बात से जनता से ये दुश्मनी निकाल रहे हैं। म्यूज़ियम बंद, फॉरेंसिक लैब बंद, परफ्यूम पार्क बंद, मंडी बाज़ार बंद, किसान बाज़ार बंद, आपका सब स्वास्थ्य सेवाएं बंद। मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाएगी। इसके बाद जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि बीजेपी इतिहास पर सवाल उठा रही है, तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि बीजेपी का कुछ इतिहास ही कहाँ है। आज पर नए सिरे से इतिहास लिखने की बात दोहरा रही है कि इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा नई पीढ़ी को, तो इस पे कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास तो है नहीं, न तो इतिहास से लेना देना उन्हें। वो इतिहास बनाते हैं और नफरत का इतिहास बनाते हैं, जबकि भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि जहाँ लोग एक दूसरे से सीखे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे ने एक दूसरे को अपनाया है। अब भारतीय जनता पार्टी कहो समोसे भी लड़ाई कर देगी। भारतीय जनता पार्टी से कहो कि समोसे का इतिहास क्या है। अगर वो समोसे के इतिहास में चला जाएंगे। मुजफ्फरनगर जिले में मंगलवार को आरएएफ बटालियन ने फ्लैग मार्च की। जवान स्थानीय पुलिस को साथ लेकर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में घूमे। सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि प्रत्येक 2 वर्ष में सीआरपीएफ एरिया फॉर्मलाइजेशन के लिए आती है। उन्होंने बताया कि मेरठ सीआरपीएफ की 108 आरएएफ बटालियन मुजफ्फरनगर में आई हुई है। मंगलवार को सीआरपीएफ ने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों शिव चौक, भगत सिंह रोड, खालापार, फक्कर शाह, साथ ही मीनाक्षी चौक, फक्कर शाह चौक, शहीद चौक, मीनाक्षी चौक आदि पर फ्लैग मार्च की।
ये सीआरपीएफ के आरएएफ 108 बटालियन है, आपके मेरठ में पोस्टेड है। 2 साल में एक बार इनका एरिया फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज होती है, जिसमें ये संवेदनशील, अति संवेदनशील जो इलाके होते हैं, जो क्षेत्र के आसपास के, उन पे ये लोग जाते हैं, एरिया को देखते हैं, ताकि कभी कोई घटना अगर घटित होती है तो इनके द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पे ये सर्कल वाइज डिवाइड किया गया है। हर सर्कल में अगले मंडे तक इनका ये फ्लैग मार्च चलेगा। हर सर्कल वाइज अलग अलग दिन अलग अलग सर्कल को एलोकेट किया गया है। ये आज हमारे यहाँ है, हमने यहाँ पे शिव चौक, जो हमारे संवेदनशील इलाके हैं यहाँ के, हमने वहाँ पे फ्लैग मार्च किया है। सर पूरे जनपद में लगातार इसी तरह 1 हफ्ते तक चलेगा? जी जी, पूरे जनपद में 1 हफ्ते तक, अगले मंडे तक ऐसी कार्रवाई की और क्या क्या कार्यक्रम होंगे सर इसमें? सिर्फ फ्लैग मार्च रहेगा? अभी तो फ्लैग मार्च है इनके द्वारा। अब ये आरएएफ का अपना खुद का होगा, जो ये लोग देखेंगे, एरिया को देखेंगे, अपने हिसाब से ये लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आगे अगर ऐसे कोई घटना होती है उसमें कैसे कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है सर। प्रदेश में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को मुरादाबाद में बहुजन समाज पार्टी का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने संबोधित किया। विश्वनाथ पाल सिंह ने दावा किया कि नगर निकाय चुनाव में बीएसपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव में जो वार्ड का, मेंबर का, पार्षद का, नगर पंचायत का, मेयर का होगा, इस चुनाव में मेरे साथियों टिकट मांगने का अधिकार तो सब कार्यकर्ताओं को है, सारे कार्यकर्ताओं को है, लेकिन इसमें मेरे साथियों सिंबल रहेगा। तो शांति बना लीजिए भैया, सिंबल हाथी रहेगा। मान्य बहन जी जिसको भी सिंबल ले करके भेज दें उसको जिता करके भेजने का काम करिएगा। क्योंकि मैंने देखा है तमाम ऐसे साथी बहुत बड़े मिशनरी बनते हैं, कहते हैं मैं पैदाइशी बीएसपी का मिशनरी आदमी हूँ, लेकिन अगर कभी सिंबल नहीं मिला तो बगावत करने लगते हैं। ये मेरे साथियों इसका गौर करके ध्यान रखिएगा। जिसको मान्य बहन जी सिंबल हाथी भेज देंगी उसके साथ चाहे पदाधिकारी हो चाहे पदाधिकारी ना हो, सारे लोग मिल करके एक एक सीट पर अपनी टीम बना करके लग जाना निश्चित। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभा रहे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े या पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हैं, सारे लोग बहुत उत्साहित हैं। निश्चित है कि लोगों के समझ में आ रहा है इसके पहले हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र और धोखा हुआ था, और उस चीज का मैं भ्रम लोगों को दिमाग से निकाल करके फिर से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके आने वाले समय में सरकार बनाने का काम। चुनाव की क्या रणनीति है नगर निकाय के चुनाव आने वाले? नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी रणनीति है। बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिन लोगों की रणनीति अच्छी नहीं थी, जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं थी, वो लोग चुनाव से भागने के लिए तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी आपने अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी पार्टी का काफी निशाना भी साधा मंच से बोलते। नहीं, मैंने भाजपा पर नहीं साधा। कह रहे हैं कि हम जो है पिछड़ों के लिए और आरक्षण के लिए हम लड़ने वाले इकलौते हैं। मैंने क्या कहा? पिछड़ों के लिए अगर ये लड़ाई लड़ने वाले थे तो बीएसपी का गठन 84 में हुआ है। उसके पहले कोई शाक सैनिक कश्यप मौर्य पाल का नाम बताओ नेता का? ये सब बीएसपी बनने के बाद हुआ है। और दूसरी बात, अगर ये पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो पिछड़े समाज के छत्रपति साहू जी महाराज थे, उनके जिले का नाम क्यों बदला इन्होंने? महामाया का नाम क्यों बदला इन्होंने? पिछड़े समाज के वो महापुरुष थे ना। वो तो खुल के कह रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार को बसपा का मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंचे। सहारनपुर मंडल में बसपा का पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का पहली बार आगमन हुआ, जिसमें तीनों जिलों के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दोनों मिल करके लड़ रहे थे और सब पार्टियों को उन्होंने बाहर कर दिया। ईमानदारी के साथ तालियां होगा। और मेरी गांव में जो झूम करके नारा लगाया था, एक तरफा वोट डाल करके सरकार बनाने का सपना देखा था, वो सपना चकनाचूर हो गया। और वो सपना साकार होने का एक ही तरीका था कि हम बहुजन समाज पार्टी को
पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के आधार बनकर के जब हम खड़े होंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी तो सरकार गरीबों की सरकार होगी और गरीबों की सरकार होगी फिर गरीबों की कोई खुशी नहीं जाएगी। पूंजीपतियों से पैसा लेकर के सरकार चलाती है, कार्यकर्ताओं से छोटा छोटा पैसा लेकर के चलने वाली पार्टी गरीबों की पार्टी और गरीब पार्टी है। ये गरीबी उसकी ताकत है। पिछले विधानसभा के चुनाव में एक शोर मच गया पूरे प्रदेश के अंदर कि लड़ाई सपा और बसपा के बीच में है और भाजपा को बाहर कर दिया। ये साजिश किसने की? ये साजिश की भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी में मिलकर भाजपा के पास तंत्र है, वो जानते थे कि समाजवादी पार्टी किसी सूरत में सरकार बना नहीं सकती, इसलिए जानबूझ करके इसको हवा दी गई और हमारे जैसे आदमी जिस सहकार में आ गया। क्योंकि जब मैंने तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो समाजवादी पार्टी का तूफान चल रहा था। पूर्वांचल एक्सप्रेस में हमारा 18 घंटे क्यों पिछड़ों की जनगणना नहीं कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? पिछड़ों की जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते कि जनगणना हो गई तो तुम्हारे अधिकार भी तुमको देने पड़ेंगे। आपके अधिकारों की लड़ाई में कोई लड़ने का काम करता है तो मैं आज दुनिया में मौजूद नहीं है माननीय काशीराम जी, जिन्होंने इस लोक को खासतौर से जलाने का काम किया और उन्नति पिछड़ी जाति के लोगों को जिनकी कभी गिनती नहीं होती सरकार बनाई तो सरकार के अंदर। इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती। उन्होंने कहा कि बसपा हमेशा ही शोषितों, वंचितों, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के खिलाफ लड़ रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण न दिए जाने का मामला इसका साक्ष्य है। भाजपा के कारण ही आज प्रदेश में और देश में दलितों और पिछड़ों के साथ ही सर्व समाज के लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। यदि भाजपा की नीयत साफ होती तो पिछड़ों के आरक्षण को लेकर प्रदेश में आज ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इस देश में रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, राजा वोट से पैदा होगा। सबको वोट की कीमत बराबर की होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। नंबर 3 पर आ जाइए। नंबर 3 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इस देश में आरक्षण की व्यवस्था देना चाहते थे। आरक्षण की व्यवस्था किसको देना चाहते थे? इस देश में मेरे सम्मानित साथियों जरा गौर करिएगा, इस देश में दोहरी गुलामी थी। एक तो अंग्रेजों की गुलामी थी और दूसरी इस देश में रहने वाले बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी थी। राजे रजवाड़ों की गुलामी करता कौन था? जो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से यानी जो हर तरह से पिछड़े हुए लोग थे वही राजे रजवाड़ों की गुलामी के लिए आमंत्रित किए जाते थे। उनको मेरे साथियों भले ही अपने खेतों में अपने घरों में काम करते हो, लेकिन अगर राजे रजवाड़ों का संदेश आ जाता था तो अपने खेत में काम करना छोड़कर वहां उनको जाना पड़ता था। ये दोहरी गुलामी थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा इस देश अंग्रेजों से
संविधान में 3 बातों के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा था। नंबर 1 जी, जितने लोग उस कमेटी में थे उसमें से, अरे भाई क्या कर रहे हो मेरे भाई, अरे किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को मैं पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। आज बहुजन समाज पार्टी का पूरा कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत ही उत्साहित है और खुश है। मैं उसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यक्रम करने निकला हूं, क्योंकि इसके पहले विधानसभा के चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को पिछड़ों समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इनको गुमराह करने का काम किया गया था। तो मैं वो बातें अपने लोगों को सही ढंग से बता करके उनके अंदर जो गुमराह करने की एक साजिश की गई थी, उस साजिश खत्म करके फिर से अपने साथ अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, स्वीकार समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए निकला हूँ। अध्यक्ष जी, लंबे समय से बसपा का कोई नेता लोगों के बीच में नहीं है क्या? नहीं, हमारे नेता लगातार कोऑर्डिनेटर गण, हमारे जिलाध्यक्ष सभी लोग आते रहे हैं, लेकिन इधर मैं आपके बीच में माननीय बहन जी ने 20 तारीख को मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया है और 23 तारीख से लगातार मैं मंडल वाइज चल रहा हूँ और ये मेरा कार्यक्रम 18 तारीख को लखनऊ में पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद मैं 20 तारीख से निकल करके फिर जनपद वाइज जा करके सेक्टर की मीटिंगों में अपने आप को मैं पहुंचने का काम करूंगा। दलितों के साथ लगातार बसपा जुड़ी रहती है, लेकिन अब चंद्रशेखर की भी एंट्री हो गई है यहाँ पे। देखिए, चंद्रशेखर की एंट्री के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उदित राज जी की एंट्री हुई है। उदित राज जी का नाम पहले राम राज था, उनको राम से इतनी घेरा थी कि अपना नाम उन्होंने उदित राज कर लिया और कुछ दिन संघर्ष करने के बाद भी तुरंत जाकर के भारतीय जनता पार्टी में वही रामराज वाली पार्टी में शामिल होकर के दिल्ली से सांसद हो गए। आज भी मैं देख रहा हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की हुकूमत 2007 में पूर्ण बहुमत की बनाई है, तो जो लोग दिल्ली में हुकूमत करते थे उनके सीने में दर्द हो गया। ऐसे लोग तमाम छोटे छोटे दल, पिछड़े और स्वीकार हुए लोगों को बनाने का काम किया है, लेकिन इस देश में एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी की है, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है और एक ही नेता हैं जिनका नाम बहन जी है, उनके साथ पूरा बहुजन समाज रहेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कितना प्रभाव? कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकल करके अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, स्वीकार समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को जोड़ने के लिए निकला हूं। इनको जोड़ करके नगरपालिका, टाउन एरिया, महापौर की सीटों में अच्छा रिजल्ट ला करके 24 में सांसद ज्यादा जिता करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। बता दें कि वाराणसी आते जाते वक्त एक निश्चित स्थान पर रेल यात्री जब सेल्फी लिया करते थे, उसी वक्त लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देते थे। रेल यात्रियों द्वारा सेल्फी लेते वक्त लुटेरे यात्रियों के हाथ पर डंडे से प्रहार कर मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार लुटेरों के पास से अलग अलग कंपनियों के 9 कीमती मोबाइल फोन जीआरपी पुलिस ने बरामद की है। जीआरपी कैंट के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज काशी और चौकी इंचार्ज माधव सिंह के द्वारा और टीम के द्वारा 4 बदमाश पकड़े गए हैं, जिनके द्वारा लूटे हुए और छीने हुए मोबाइल 9 बरामद हुए हैं, जिनके कब्जे से इन लोगों का तरीका है, जब यात्री ट्रेन से यात्रा करते रहते हैं तो चौका घाट या राजघाट पुल के पास में सेल्फी लेने के बहाने वो फ़ोन को बाहर निकाल के सेल्फी लेते रहते हैं। उसी समय डंडा मार के मोबाइल को छीन लेते हैं और वो उचित दामों पर इनके प्रकार में बेचते हैं। इनका कारोबार है, उससे पैसा जब पाते हैं ये तो ऐसा आराम के लिए फालतू खर्चे धो करके अपने पूर्ति करते हैं। जो अभी पकड़ा इनका पुराना भी इतिहास है? हाँ, ये सब जेल जा चुके हैं। ये लोग पहले भी ऐसी घटना किए हैं, जिनके पास से मोबाइल बरामद हुए थे। अक्सर ट्रेन की चोरियों की घटनाएं करते हैं। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? इनकी गिरफ्तारी इनके घर से हुई है, चूँकि मोबाइल इनका चल रहा था, मोबाइल के आधार पर ही इनकी गिरफ्तारी हुई। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सूजाबाद के हैं और ये शहर के ही हैं, बनारस शहर के। को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।